नाज़रीन आदाब, दोपहर उर्दू खबरनामा में आप तमाम का खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद इजाज़ुद्दीन। सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में हर हिंदुस्तानी सिपाही, दुनिया के दीगर ममालिक के लिए हिंदुस्तान की लड़ाई मुतासिर कुन। ईद से कबल कोविड-19 को खत्म करने का अज़्म, मन की बात प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आज़म का अवाम से खिताब। मरकज की टीम की डीजीपी और आला अहदेदारों से मुलाकात, कोरोना को फैलने से रोकने के लिए इक़दामात का लिया जायजा। और रियासत में वायरस के केसेस में कमी, महकमे सेहत के मुताबिक 658 अफराद ज़ेरे इलाज। सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कोरोना के असरात का जायजा लेने के लिए हैदराबाद पहुंची मरकज की टीम ने आज दूसरे दिन भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात का बुनियादी सतह से जायजा लिया। उन्होंने मेहदीपट्टनम, रहतू बाजार और अमीरपेट इलाके का मुआयना करते हुए सूरत हाल से वाक़फियत हासिल की। इस मौके पर उन्होंने ताजरीन और किसानों से तबादले ख्याल किया। बाद-ए-ज़ा मरकज़ी टीम ने डायरेक्टर जनरल पुलिस महिंदर रेड्डी और पुलिस के दीगर ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद करते हुए लॉकडाउन पर अमलावरी से मुताल्लिक़ तफ़सीलात हासिल की। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बित केसेस की तादाद 26,466 तक पहुँच गई, जबकि 6,000 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। रियासत महाराष्ट्र और गुजरात में इसके असरात ज़्यादा दिखे जा रहे हैं, जबकि रियासत में कल कोरोना वायरस के 7 नए केसेस सामने आए हैं। रियासत में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 990 हो गई। 658 मरीज हॉस्पिटल्स में ज़ेरे इलाज है। कल किसी भी मरीज के फौत होने की इत्तला नहीं है। ताहाल रियासत में इस वायरस से 25 अफराद की मौत हो चुकी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गली से लेकर दहली तक अवाम लॉकडाउन पर अमलावरी कर रहे हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में हिस्सा लेने वाला हर हिंदुस्तानी एक फौजी है। उन्होंने मन की बात प्रोग्राम के जरिए अवाम से इजहार ख्याल करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई की अवाम ही क़ियादत कर रहे हैं और अब सारी दुनिया के ममालिक के लिए हिंदुस्तानी शहरी मिसाली साबित हो रहे हैं। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन के निफाज से लेकर ताहाल तकरीबन 4 मरतबा रास्त कौम से खिताब किया है। से निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। उसके पास कोरोना से लड़ने और जीतने का यही एक तरीका है और हम भाग्यशाली हैं कि आज पूरा देश का हर नागरिक जन जन इस लड़ाई का सिपाही है, लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है। आप कहीं भी नजर डालिए, आपको एहसास हो जाएगा कि भारत की लड़ाई पीपल ड्रिवन है। जब पूरा विश्व इस महामारी के संकट से जूझ रहा है, भविष्य में जब इसकी चर्चा होगी, उसकी तौर तरीकों की चर्चा होगी, मुझे विश्वास है कि भारत की ये पीपल ड्रिवन लड़ाई, इसकी जरूर चर्चा होगी। कोई किराया माफ कर रहा है तो कोई अपनी पूरी पेंशन या पुरस्कार में मिली राशि को पीएम केयर्स में जमा करा रहा है। कोई खेत की सारी सब्जियां दान दे रहा है तो कोई हर रोज सैकड़ों गरीबों को मुफ्त भोजन करा रहा है। कोई मास्क बना रहा है। कहीं हमारे मजदूर भाई बहन क्वारंटीन में रहते हुए जिस स्कूल में रह रहे हैं, उसकी रंगाई पुताई कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि करोड़ों अफराद ने गैस सब्सिडी की कुर्बानी दी है और लाखों बुजुर्ग शहरियों की जानिब से रेलवे सब्सिडी से दस्तबरदारी इख्तियार की गई। इसी तरह स्वच्छ भारत तहरीक में बैतुल खलाओं की तामीर के साथ साथ आवाम ने कई मामलात में अपनी फराखदिली का मुजाहरा किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई जारी रखने वाले तमाम अफराद को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के मकसद से इक़दामात किए हैं। इसके लिए सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है। ये प्लेटफॉर्म है covidwarriors.gov.in। मैं दोबारा बोलता हूं, covidwarriors.gov.in। सरकार ने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आम सामाजिक संस्थाओं के वॉलंटियर्स, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन को एक दूसरे से जोड़ दिया है। बहुत ही कम समय में इस पोर्टल से
1.25 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। इनमें डॉक्टर, नर्सिस से लेकर हमारी आशा, एएनएम बहनें, हमारे एनसीसी, एनएसएस के साथी, अलग अलग फील्ड के तमाम प्रोफेशनल्स, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को अपना प्लेटफॉर्म बना लिया है। ये लोग स्थानीय स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान बनाने वालों में और उसकी पूर्ति में भी बहुत मदद कर रहे हैं। आप भी covidwarriors.gov.in से जुड़कर देश की सेवा कर सकते हैं, कोविड वॉरियर बन सकते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दूरदराज के मकामात को तिब्बी आलात और अद्वियात की सरबराही के लिए लाइफलाइन उड़ान की खिदमत नाकाबिले फरामोश है और एक तहरीक के तौर पर यह काम किया जा रहा है। अभी तक 3 लाख किलोमीटर की प्रवास करते हुए 500 टन से ज्यादा अद्वियात और तिब्बी सामान मुकर्ररा मकामात पर मुंतकिल किया गया है। वज़ीर आज़म ने आम आदमी को अशिया ज़रूरिया की सरबराही के लिए रेलवे मुलाजमीन की जानिब से लॉकडाउन के दौरान की जा रही खिदमत की सराहना की है। इसी तरह अद्वियात की सरबराही में महकमा डाक के मुलाजमीन का भी अहम रोल है। रेलवे कर्मचारी हो, ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि देशवासियों को कम से कम समस्या हो। आप में से शायद बहुत लोगों को मालूम होगा कि देश के हर हिस्से में दवाइयों को पहुंचाने के लिए लाइफलाइन उड़ान नाम से एक विशेष अभियान चल रहा है। हमारे इन साथियों ने इतने कम समय में देश के भीतर ही 3 लाख किलोमीटर की हवाई उड़ान भरी है और 500 टन से अधिक मेडिकल सामग्री देश के कोने कोने में आप तक पहुंचाया है। इसी तरह रेलवे के साथ ही लॉकडाउन में भी लगातार मेहनत कर रहे हैं ताकि देश के आम लोगों को जरूरी वस्तुओं की कमी न हो। इस काम के लिए भारत के रेलवे करीब 60 से अधिक रेल मार्ग पर 100 से भी ज्यादा पार्सल ट्रेन चला रही है। इसी तरह दवाओं की आपूर्ति में हमारे डाक विभाग के लोग बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गरीब कल्याण पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद के अकाउंट्स में रास्त तौर पर रकम जमा करवाई जा रही है। गरीब खानदानों को 3 माह तक मुफ्त गैस सिलेंडर्स फराहम करने के साथ साथ अशिया ज़रूरिया भी फराहम की जा रही है और 500 रुपये अदा किए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने खुले मकामात पर थूकने से होने वाले नुकसान की तफसीलात पर रोशनी डालते हुए कहा कि इस तरह की आदतों से सेहत को नुकसान होता है। उन्होंने इस बुरी आदत को छोड़ देने की अपील की। बैंकिंग सेक्टर के लोग एक टीम की तरह दिन रात काम कर रहे हैं और मैं हमारे देश की राज्य सरकारों की भी इस बात के लिए प्रशंसा करूंगा कि वो इस महामारी से निपटने में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रही है। स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकारें जो जिम्मेदारी निभा रही हैं, उसकी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका है। उनका ये परिश्रम बहुत प्रशंसनीय है। यहाँ वहाँ कहीं पर भी थूक देना गलत आदतों का हिस्सा बना हुआ था। ये स्वच्छता और स्वास्थ्य को गंभीर चुनौती भी देता था। वैसे एक तरह से देखें तो हम हमेशा से ही इस समस्या को जानते रहे, लेकिन ये समस्या समाज से समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब वो समय आ गया है कि इस बुरी आदत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। कहते भी हैं कि बेटर लेट देन नेवर। तो देर भले हो गई हो, लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए। ये बातें जहां बेसिक हाइजीन का स्तर बढ़ाएंगी, वहीं कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में भी मदद करेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम के दौरान आवाम से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि रमजान के मुक़द्दस महीने का आगाज हो चुका है। उन्होंने कहा कि पिछले रमजान में क्या किसी ने सोचा था कि आइंदा रमजान में इस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने आवाम से दूसरों के साथ हमदर्दी का मुजाहरा करने की अपील करते हुए इसकी तवक्को जाहिर की है कि ईद से क़ब्ल दुनिया कोरोना से पाक हो जाए। इस रमजान को संयम, सद्भावना, संवेदनशीलता और सेवा भाव का प्रतीक बनाएं। इस बार हम पहले से ज्यादा इबादत करें ताकि ईद आने से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाए और हम पहले की तरह
उमंग और उत्साह के साथ ईद मनाएं। लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम कई खानदानों के लिए राहत का सामान साबित हो रही है। इस स्कीम के तहत 3 माह तक मुफ्त गैस सिलेंडर फराहम किए जा रहे हैं। वरंगल रूरल जिले निकुंडा मंडल में 3,980 उज्ज्वला गैस कनेक्शन हैं। अप्रैल, मई, जून 3 महीनों तक रकम की अदायगी के बगैर उन्हें मुफ्त गैस कनेक्शन सरबराह किए जा रहे हैं। इस मुश्किल वक्त में हुकूमत की मदद पर मुस्तफीद होने वाले अफराद खुश हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक इस बात का पुख्ता सबूत नहीं है कि कोविड-19 से मुतासिर होने के बाद सेहतयाब होने वाले अफराद एक और वायरस के इन्फेक्शन से अपना तहफ़्फ़ुज़ कर पाएंगे या नहीं। आलमी इदारे सेहत ने इम्यूनिटी पासपोर्ट या रिस्क फ्री सर्टिफिकेट जारी करने के खिलाफ इंतबाह देते हुए बताया कि वायरस से सेहतमंद होने वाले अफराद के बारे में ये नहीं कहा जा सकता है कि वो किसी और वायरस से मुतासिर नहीं होंगे। नाज़रीन, आज के दोपहर खबरनामा में फ़िलहाल इतना ही। आप देखिए सुर्खियाँ और हम चाहते हैं इजाज़त। आदाब। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में हर हिंदुस्तानी सिपाही, दुनिया के दीगर ममालिक के लिए हिंदुस्तान की लड़ाई मुतासिर कुन। ईद से कबल कोविड-19 को खत्म करने का अज़्म, मन की बात प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आज़म का अवाम से खिताब। मरकज की टीम की डीजीपी और आला अहदेदारों से मुलाकात, कोरोना को फैलने से रोकने के लिए इक़दामात का लिया जायजा। और रियासत में वायरस के केसेस में कमी, महकमे सेहत के मुताबिक 658 अफराद ज़ेरे इलाज।